श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश की इस विशेष प्रस्तुति में आज मैं आपके साथ हूं नीता कांडपाल। श्रोताओं, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को ISBT ऋषिकेश में संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति द्वारा आयोजित ऋषिकेश से चारधाम यात्रा 2023 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने चारधाम यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं का माल्यार्पण कर स्वागत किया एवं यात्रा हेतु श्रद्धालुओं से भरी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा बद्री विशाल। गंगा मैया की, गंगा मैया की, यमुना मैया की। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा हेतु आए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए कहा कि बाबा केदार, बद्री विशाल, मां गंगोत्री और मां यमुनोत्री से प्रार्थना करता हूं कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी चारधाम यात्रा हर्षोल्लास एवं धूमधाम से सकुशल संपन्न हो। उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि इस वर्ष की चारधाम यात्रा अपने पिछले सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ेगी। राज्य सरकार सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। सरकार द्वारा प्रत्येक स्तर पर चारधाम यात्रा संबंधी तैयारियों की निरंतर समीक्षा की जा रही है। हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी श्रद्धालु यात्रा खत्म होने के उपरांत अपने घर लौटें, वह देवभूमि उत्तराखंड में बिताए गए समय की स्वर्णिम यादों को साथ लेकर जाएं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड राज्य के लिए एक उत्सव है। उन्होंने कहा, देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं। इससे राज्य में रोजगार के कई अवसर पैदा होते हैं। इस वर्ष अभी तक 16 लाख लोगों द्वारा यात्रा हेतु रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक श्रद्धालु की यात्रा सुगम, सुरक्षित 100% हो। 2022 में यात्रा खत्म होते ही सरकार 2023 की यात्रा की तैयारियों में जुट गई थी। चारधाम आने वाले श्रद्धालुओं पर भगवान की विशेष कृपा होती है। संपूर्ण भारतवर्ष से आए हुए हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, काफी दिनों से इस यात्रा का हम सबको इंतजार रहता है और ये यात्रा एक हमारे लिए उत्सव होता है। उत्तराखंड के प्रत्येक में आने वाले श्रद्धालु जहां वो अपनी श्रद्धा आस्था से देवभूमि में आगमन करते हैं, वही हमारे लिए इस यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है और इस यात्रा के कारण से हमारी आजीविका चलती है, रोजगार का साधन चलता है। तो मैं इस चारधाम यात्रा की शुभारंभ अवसर पर आप सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मां बाबा बद्री विशाल से, बाबा केदार से, मां गंगोत्री और यमुनोत्री से प्रार्थना करता हूं कि जैसा पिछले सालों में, पिछले वर्ष की यात्रा जिस हर्षोल्लास से हुई थी और जिस धूमधाम से हुई थी और इसके साथ साथ जिस ऐतिहासिक रिकॉर्ड पिछले वर्ष की यात्रा में बना था, उसी प्रकार से इस वर्ष की यात्रा भी धूमधाम से हो, सकुशल हो और सभी की जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण ही हो। इस बार की चारधाम यात्रा पिछले वर्ष के पुराने रिकॉर्ड तोड़ेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जिस प्रकार से लोगों का रजिस्ट्रेशन, जिस प्रकार से लोगों का आना, जिस प्रकार से लगातार हमारे जो पंजीकरण पोर्टल है, उस पोर्टल पर 16 लाख की संख्या अभी तक अंकित हो गई है और हम आने वाले प्रत्येक यात्री, प्रत्येक श्रद्धालु की यात्रा सकुशल हो, उनके लिए सरल हो, सुगम हो और बिना किसी विघ्न बाधा के, बिना किसी परेशानी के हो। इसके लिए हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति श्रद्धालुओं को यात्रा संपन्न कराने में अपना सहयोग प्रदान करती है, जो कि अत्यधिक सराहनीय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि जब श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आएं तो
उन्हें हर सुख सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि वे भविष्य में बार बार उत्तराखंड आने का मन बनाएं, जिससे हमारे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिल सके। इस बार सरकार की तरफ से चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने का भी निर्णय लिया गया है। मैं संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो विशाल संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सकुशल यात्रा करवाने में सरकार का सहयोग करती हैं और भी जितने भी संगठन, जितनी भी संस्थाएं इस यात्रा को संपन्न करवाने में अपना योगदान देती हैं, मैं उन सभी का अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। और मुझे यह बताया गया कि इस यात्रा के अंतर्गत प्रदेश की 9 परिवहन संस्थाएं आती हैं जो श्रद्धालुओं को यात्रा संपन्न करवाने में अपना सहयोग प्रदान करती हैं। मुझे इस बात से आश्चर्य हो रहा है कि परिवहन संस्थाएं लगभग 70 वर्षों से, जब पर्वतीय क्षेत्र में मार्गों का निर्माण व विस्तार तक भी नहीं हुआ था, तब से यात्रा में अपना सहयोग प्रदान कर रही है। मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं। सरकार की तरफ से चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत में पिछली बार जैसे कांवड़ यात्रा में हेलीकॉप्टर से उनका पुष्प वर्षा से स्वागत किया था, इस बार हम चारों धामों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने का भी हमने निर्णय लिया है। मैं देवभूमि उत्तराखंड के आतिथ्य सत्कार की कीर्ति पताका फहरे और लोग इसका उदाहरण दें। पुनः मैं आप सभी को से इस बार इस यात्रा की पूर्ण सहयोग की अपेक्षा करता हुआ आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि भगवान की कृपा, चारों धामों की कृपा देवभूमि पर और आप सब लोगों पर, सभी यात्रियों को भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। भगवान उनके मन वांछित जो उनके स्वप्न है, संकल्प हैं, उन संकल्पों को पूरा करे। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है प्रधानमंत्री का किसानों के बीच नवाचार की भावना पर विचार। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 75वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो विचार जिसमें उन्होंने खेती किसानी में नवाचार को बढ़ाने पर जोर दिया है। भारत में खेती किसानी सिर्फ अन्न उपजाने का ही जरिया नहीं है, बल्कि रोजगार का भी सबसे बड़ा साधन है। आजादी के तुरंत बाद देश की जीडीपी में इसकी 60% से ज्यादा की हिस्सेदारी थी, लेकिन अब वो घटकर करीब 18% ही रह गई है। यानी 18% पर जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा निर्भर है। प्रधानमंत्री की कोशिश है कि इस हालात में बदलाव किया जाए। प्रधानमंत्री का मानना है कि जब तक खेती में नवाचार नहीं बढ़ेगा, हालात नहीं बदलेंगे। अपने इसी विचार को उन्होंने 28 मार्च 2021 को प्रसारित मन की बात में जाहिर किया है। भारत के कृषि जगत में आधुनिकता ये समय की मांग है। बहुत देर हो चुकी है, हम बहुत समय गंवा चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को, नए इनोवेशंस को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। व्हाइट रिवॉल्यूशन के दौरान देश ने इससे अनुभव किया है। अब बी फार्मिंग भी ऐसा ही एक विकल्प बनकर के उभर रहा है। बी फार्मिंग देश में शहद क्रांति या स्वीट रिवॉल्यूशन का आधार बना रही है। बड़ी संख्या में किसान इससे जुड़ रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। श्रोताओं, उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम संपन्न करने की अब मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।